हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुशान लालगिया फ्रॉम लर्न आईटी विद पुशान। तो इस वीडियो में हम एड्रेस बाइंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। एड्रेस बाइंडिंग का मतलब क्या है? कोई भी डेटा अगर मेन मेमोरी में रिसाइड कर रहा है, जैसे रैम में है, तो सीपीयू उस रैम वाले डेटा को जानता ही नहीं है कि वो डेटा अगर रैम में स्टोर है तो सीपीयू को वो नहीं पता होता। सीपीयू को क्या पता है कि डेटा एक्चुअली हार्ड डिस्क में स्टोर है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर है। तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली जो एड्रेस भेजता है वो सेकेंडरी स्टोरेज वाला होता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस को नहीं भेजता, मीन्स जो मेन मेमोरी में स्टोर है वो एड्रेस को नहीं भेजता। वो क्या बोलता है कि मुझे ये वाला स्पेसिफिक एड्रेस जो है लॉजिकल एड्रेस वो ला के दो। तो सीपीयू का एड्रेस और मेन मेमोरी में जो डेटा स्टोर है उसका एड्रेस मिसमैच होता है। तो उन दोनों का जो ट्रांसलेशन है, मीन्स सीपीयू जो एड्रेस मांगता है और मेन मेमोरी में जो एड्रेस प्रेजेंट है, उन दोनों का जो ट्रांसलेशन है उसको एड्रेस बाइंडिंग या फिर एड्रेस ट्रांसलेशन बोला जाता है। उसकी डेफिनेशन क्या है कि एड्रेस बाइंडिंग हेल्प्स टू एलोकेट अ फिजिकल मेमोरी लोकेशन टू अ लॉजिकल पॉइंटर बाय एसोसिएटिंग अ फिजिकल एड्रेस टू अ लॉजिकल एड्रेस और अ वर्चुअल एड्रेस। अब इसमें कई सारे टर्म्स आएंगे। पहला है फिजिकल मेमोरी लोकेशन। उसका मतलब क्या है कि जो मेन मेमोरी है उसमें मेमोरी हम कहाँ पे लोकेट है। दूसरा है लॉजिकल पॉइंटर बाय एसोसिएटिंग अ फिजिकल एड्रेस, मीन्स वो जो फिजिकल एड्रेस मीन्स मेन मेमोरी में डेटा प्रेजेंट है उसका एक पॉइंटर या फिर उसका जो एड्रेस है वो हमको सीपीयू में भेजना है। ठीक है, तो वो फिजिकल एड्रेस है वो लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है। वो जो एक्चुअल में मेन मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है उसका एड्रेस है उसको सीपीयू में भेजोगे तो डिफरेंट तरह से भेजना है कि सीपीयू उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो वो है एड्रेस बाइंडिंग, एक मेथड है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जिसमें क्या बताया कि कोई भी प्रोग्राम है वो कंपाइल या फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। जैसे ये स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि एक सोर्स प्रोग्राम होता है। ठीक है, वो कंपाइलर है। कंपाइलर एक क्या है, वो एक एप्लीकेशन है। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, जैसे सी है, सी प्लस प्लस, जावा है, तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर यूज़ करते हो। जैसे सी के लिए एक टर्बो सी है। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर अवेलेबल है, तो उसको आप यूज़ करते हो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कंपाइलर का वर्क क्या है, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट मॉड्यूल या फिर जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंपाइलर या असेंबलर का काम क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बोला जाता है उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है वो लिंकर की मदद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम जो उस प्रोग्राम के साथ लिंक है उसको लिंक करता है। मीन्स अगर आपने सी में कोई कोड लिखा है तो ऊपर आप लिखते हो हैश इंक्लूड stdio.h, मीन्स आपने वो लाइब्रेरी फाइल है वो उस प्रोग्राम में लिंक करवा दी। तो वो क्या करता है, लिंकर क्या करता है, वो प्रोग्राम लेगा जो लाइब्रेरी फाइल में अवेलेबल होगा उसको इस प्रोग्राम के साथ लिंक कर देगा। फिर लोड मॉड्यूल होता है। लोड मॉड्यूल क्या करता है कि वो प्रोग्राम है उसको मेन मेमोरी में स्टोर करता है और फिर एग्जीक्यूशन करता है। ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग साइकिल है। अब जो एड्रेस ट्रांसलेशन होता है ना वो 3 स्टेज में होता है। मीन्स 3 स्टेजेस पे पॉसिबल है। अगर आप इधर भी कर सकते हो, मीन्स पहले क्या है, आपके पास प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले उसका ट्रांसलेशन कर लो कि ये जो है उसका मतलब क्या है कि इसका सीपीयू एड्रेस क्या होगा, वो पहले ही आप ट्रांसलेट कर लो। फिर वो आप उसको ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये पहली मेथड होगी। दूसरी मेथड क्या है कि आपने वो जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, ठीक है, वो लिंकर के साथ, मीन्स आपके पास ऑलरेडी जो प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्ट कोड अवेलेबल है, फिर उसका जब लिंकिंग प्रोसेस भी ख़त्म हो जाए और फिर उसका लोडिंग प्रोसेस शुरू हो, तब उसको लोड टाइम पे आप अगर ट्रांसलेट करते हो स्पेसिफिक एड्रेस को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। और लास्ट होता है एग्जीक्यूशन टाइम। मीन्स क्या, आप प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तभी जो ऑन रियल टाइम जब ट्रांसलेशन होता है कि ये जो एड्रेस है उसका ट्रांसलेट ये होगा, तो उसको एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग बोला जाता है। ठीक है, ये सिर्फ आपको ऐसे माइंड में होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम में। अब जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, जो है लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस मतलब क्या है कि जो मेन मेमोरी होते हैं उसमें डेटा स्टोर होता है, उसका जो एड्रेस होता है उसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस किसको बोलेंगे कि जो सीपीयू होता है ना उसको पता नहीं है कि बीच में मेन मेमोरी अवेलेबल है। उसको क्या पता है, वो एक्चुअली डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी में से एड्रेस ले रहा है। उसको ऐसा ही लगता है कि मैं सीधा सेकेंडरी मेमोरी में से एड्रेस ले रहा हूँ, पर हमने क्या बीच में मेन मेमोरी को डाल दिया। मेन मेमोरी का एड्रेस है उसको फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी में जैसे कोई एक प्रोसेस P1 है तो उसका जो एड्रेस होता है उसको फिजिकल एड्रेस बोला जाएगा।
पर सीपीयू को क्या पता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी को जानता है। पर अगर सीपीयू को बोला जाए कि आप फिजिकल मेमोरी में से एड्रेस लो, तो वो क्या करेगा, वो एक एड्रेस जनरेट करेगा जिसको बोला जाता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या है वो देख लेते हैं। एन एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज कॉमनली रिफर्ड एज लॉजिकल एड्रेस। तो सेट ऑफ ऑल लॉजिकल, पहले फिजिकल एड्रेस का भी देख लेते हैं। एन एड्रेस सीन बाय मेमोरी यूनिट दैट इज लोडेड इनटू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ मेमोरी इज कॉमनली रिफर्ड एज फिजिकल एड्रेस। अब ये टर्म्स क्या यूज़ किए, पहले हमने ऊपर देखा था कि कोई भी जो डेटा है वो मेन मेमोरी में होता है तो उसके दो एड्रेस होते हैं, एक बेस रजिस्टर और एक लिमिट रजिस्टर। इस रजिस्टर में डिफाइन होता है कि ये जो प्रोसेस है उसका बेस में है, उसकी साइज, उसकी वैल्यू क्या है, उस एड्रेस की वैल्यू क्या है, और लिमिट में क्या होता है, उस प्रोसेस की साइज़ क्या है। ठीक है, वो दो उसमें दिखाया गया है। तो एड्रेस इन बाय मेमोरी यूनिट दैट इज लोडेड इनटू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वो क्या होते हैं, दो होते हैं, एक लिमिट और एक बेस ऑफ मेमोरी इज कॉमनली रिफर्ड एज फिजिकल एड्रेस। जो मेन मेमोरी में जो भी डेटा होता है उसका एड्रेस होता है, उसको फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। अब मेमोरी में क्या बहुत सारा डेटा होता है, तो वो सारे डेटा के एड्रेस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उसको फिजिकल एड्रेस स्पेस बोलेंगे। फिजिकल एड्रेस स्पेस मीन्स क्या, मल्टीपल एड्रेसेस उसमें अवेलेबल होते हैं। और लॉजिकल एड्रेस स्पेस मीन्स क्या, सीपीयू जो इस डेटा को देखता कैसे है, कि उसको क्या लगता है कि एक बीच में यही एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो वो एक इसको सारे को एक डिफरेंट व्यू से देखेगा, उसको बोला जाता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो यूज़र प्रोग्राम डील्स विथ लॉजिकल एड्रेस और यूज़र प्रोग्राम नेवर सीज रियल एड्रेस स्पेस। यूज़र को एक्चुअल में पता नहीं, जो यूज़र का प्रोग्राम होता है उसको ये नहीं पता होता कि मेन मेमोरी जैसी कोई चीज़ है। ठीक है, उसको क्या पता है कि सेकेंडरी मेमोरी है। तो वो क्या करता है कि मेन मेमोरी का जो एड्रेस है उसकी जगह पे एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, और वो सीपीयू को ऐसे कंफ्यूज या फिर मिसगाइड करता है कि आपका जो डेटा है वो एक्चुअली में ये वाली मेमोरी, यही हार्ड डिस्क है। ठीक है, वो एक सीपीयू को मिसगाइड करता है, इससे सीपीयू इसमें से डेटा फैच करता है। और क्या है कि लॉजिकल एड्रेस रेंजेस फ्रॉम प्रोसेस दैट इज 0 टू लिमिट। लॉजिकल एड्रेस है वो प्रोसेस के हिसाब से 0 टू लिमिट होता है। मीन्स अगर आपके पास मेन मेमोरी है, उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि 0 से या फिर बेस प्लस 0 से बेस प्लस लिमिट, या फिर बेस से बेस प्लस लिमिट तक कोई भी प्रोसेस स्टोर होती है। अब जब सीपीयू इसको देखेगा तो वो कैसे देखेगा, 0 से लिमिट तक कोई भी प्रोसेस अवेलेबल है। ठीक है, वो ऐसा नहीं देखेगा कि बेस में क्या है, बेस प्लस लिमिट क्या है। वो क्या देखेगा, 0 से उस प्रोसेस की साइज़ कितनी है। लिमिट मीन्स क्या है, उस प्रोसेस की साइज़। 0 से उस प्रोसेस की साइज़ कितनी है। तो लॉजिकल एड्रेस आर लिमिटेड बाय एड्रेस साइज ऑफ द प्रोसेसर। अब ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो एक्चुअली में कोई प्रोसेसर बनाता है। ठीक है, तो एड्रेस साइज जो लॉजिकल एड्रेस का होता है उसकी साइज़ है वो प्रोसेसर की साइज़ पे डिपेंड करेगा। मीन्स प्रोसेसर कितनी बिट का है। जैसे प्रोसेसर है वो 32 बिट के आते हैं, 64 बिट के आते हैं। मीन्स वो प्रोसेसर उतने बिट का एड्रेस जनरेट कर पाएगा। जैसे 32 बिट प्रोसेसर होता है वो 32 बिट का एड्रेस जनरेट करके देता है। मीन्स वो 2⁻32 एड्रेसेस जनरेट कर सकता है। वैसे 64 बिट का प्रोसेसर होता है वो 64 बिट साइज़ का एक एड्रेस जनरेट कर सकता है, और वो 2⁻64 एड्रेसेस जनरेट करके देता है। ठीक है, ये एक जनरल थियरी थी। वैसे फिजिकल एड्रेस है वो लिमिट होता है मेमोरी साइज। मीन्स जितनी बड़ी मेमोरी होगी उतने फिजिकल एड्रेस होंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ सकता है कि 8 GB की रैम है तो उतने ही एड्रेस पॉसिबल है, उससे ज़्यादा आप एड्रेस नहीं बना सकते। अब उसका कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक रीअलोकेशन का। अभी तक हमने जो जितना भी पढ़ा कि एक के लॉजिकल एड्रेस, एक के फिजिकल एड्रेस, सीपीयू क्या समझता है कि वो एक्चुअली मिसगाइडेड होता है कि ये मेमोरी है वही हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। उसको मिसगाइड करने के लिए हमने एक एड्रेस, उसको मिसगाइड करने के लिए हमने क्या किया कि एक लॉजिकल एड्रेस बनाया जो क्या फिजिकल एड्रेस को पॉइंट करता है। अब ये पॉइंट करने वाली चीज़ है ना, वो बोलने में आसान होती है। उसके लिए हमें कोई हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो ये एड्रेस का ट्रांसलेशन करेगा। इधर हमने देखा कि ये 0 टू लिमिट तक रेंज करता है, और ये बेस प्लस 0 से बेस प्लस लिमिट तक क्या वेरी करता है। तो इसमें क्या किया, 0 में हमने बेस ऐड किया और लिमिट में भी हमने बेस ऐड किया। तो इसके लिए कोई हार्डवेयर तो चाहिए कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करे, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक रीलोकेशन।
रिलोकेशन एक रजिस्टर है, ये एक जो हार्डवेयर है उसको एक रिलोकेशन रजिस्टर बोला जाता है, और ये पूरा यूनिट है ना उसको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बोला जाता है। जो सीपीयू में से सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस समझता है उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, उसको रिलोकेशन रजिस्टर बोलते हैं, और ये सारा जो कंपोनेंट है हार्डवेयर है उसको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोटेक्शन भी आ गया, प्रोटेक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया, ठीक है, वो आप देख सकते हो। अब सीपीयू क्या है, लॉजिकल एड्रेस समझता है, तो वो लॉजिकल एड्रेस भेजेगा, रिलोकेशन रजिस्टर में बेस एड्रेस एक्चुअली में स्टोर होगा, वो इसको इसमें ऐड करेगा और आपका फिजिकल एड्रेस आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, कि 14346 वो आपका फिजिकल एड्रेस है। ये एक डायनेमिक रिलोकेशन है, मैं जो रिलोकेशन रजिस्टर यूज़ करता है कॉन्सेप्ट, उसको डायनेमिक रिलोकेशन बोलते हैं। रिलोकेशन रजिस्टर कहाँ पे होगा, वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पे होगा। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है, जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे आज के लेक्चर के। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो अभी तक इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।